गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। ओके, आज हम फिर से अपनी एक वीडियो के साथ हैं जिसमें हम लोग आज आपको ये सिखाने वाले हैं कि आपकी जो ये टेबल आपको दिखाई देती है रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इसका मतलब क्या है। मैंने डिस्कस पहले भी वीडियो में किया है, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आपको टेबल दिखाकर समझाना ज़्यादा बेटर है। इससे आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एटलीस्ट इस टेबल का मतलब है क्या। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जितनी स्ट्रॉन्ग यानी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वो एजेंट है ना, एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का काम करते हैं, अपना काम थोड़ी ना करते हैं एजेंट। तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपना क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपना ऑक्सीडेशन करेगा। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और अपना रिडक्शन करेगा। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस टर्म में नहीं आता कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एंड अरेंज इन द ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। नो, क्वेश्चन आपको आता है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, और एक क्वेश्चन आता है आपको रिड्यूसिंग पावर की टर्म्स में। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि मैं दूसरे को रिड्यूस करने का कितना पोटेंशियल रखता हूँ, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑब्वियसली वो दूसरे को रिड्यूस उतना अच्छे से करेगा। तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, एंड रिड्यूसिंग पावर क्या है कि मेरे अंदर कितनी पावर है रिड्यूस होने की। अब क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, मैं तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी पावर क्या है, कम है, यानी कि लो है। यानी कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन रखता है रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग पोटेंशियल के साथ। यानी कि रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसी तरह से आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होता है सॉरी, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी होता है। ठीक है, तो इसी का वाइस वर्सा आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू का होना, और रिड्यूसिंग पावर का कम होना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों को बस यही सीखना था कि टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है आपका हाइड्रोजन। जब हमने डिस्कस किया था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन, मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसे हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि हमें किसी न किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मान के ही अपनी रीडिंग्स का डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, देखो स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा ना आपको। अब देखो आप घर से स्कूल जाते हो बच्चा, तो अपने हर बच्चा देखो अपने घर से स्कूल जा रहा है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, उसको सेम स्कूल पे, सेम प्लेस पे पहुंचना है। तो स्कूल को स्टैंडर्ड माना गया है, वहां से आप अपने घर का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। ऐसे करते हो ना, क्योंकि स्कूल क्या है, स्टैंडर्ड है कि स्कूल से डिस्टेंस कितना है आपके घर का, हर कोई यही पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि स्कूल क्या है, स्टैंडर्ड है, तो वहाँ से हर बच्चे के घर के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है स्कूल को स्टैंडर्ड मान के। इसी तरह से हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया गया है। ठीक है, और वहाँ से उसको स्टैंडर्ड मान के, जो कि वैल्यू ज़ीरो ही उसकी रख दी गई है, इस ज़ीरो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी नेगेटिव वैल्यू है और कितनी पॉजिटिव वैल्यू है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के कर लिया गया है। एक टर्म है यहाँ पे शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बस यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू। ठीक है, सिंपल SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के कोई भी डेटा कलेक्ट किया जाता है और उतनी ही पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड किस लिए, क्यों, कैसे माना गया है, वो आपको पता चला। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलरोच लॉ। ठीक है, हम सब ये स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बच्चा।